स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th संस्कृत। बेटा ये आपका व्याकरण पोर्शन है। प्रत्यय आप 7th चैप्टर 2nd लेक्चर। बेटा आपने उपसर्ग पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में। चलिए आप प्रत्यय पढ़िए। प्रत्यय में शब्द खंड है जो धातु और शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और भिन्न अर्थ प्रकट करते हुए वाक्य रचना में सहायक होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रत्यय कृत्वा, लिप और तुमुन प्रत्यय है। जैसे कृत्वा प्रत्यय क्या होता है बेटा? करके अर्थ को प्रकट करने के लिए कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और कृत्वा प्रत्यय को जोड़ने पर कृत्वा के क्र का लोप हो जाता है और धातु के साथ केवल त्वा जोड़कर पद को अव्यय बना दिया जाता है। जैसे बेटा हस धातु है, ठीक है, तो हस में हमने त्वा जोड़ दिया। त्वा क्या जोड़ दिया? त्वा। तो ये त्वा जोड़कर क्या बन गया? हसित्वा। गम है, गम में हमने त्वा जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा? गत्वा। श्रु है, श्रु में त्वा जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा? श्रुत्वा। श्रुत्वा में सुनकर, गत्वा में जाकर, हसित्वा मीन्स हंसकर। अब भू धातु है। अभी तक आपने हस धातु पढ़ा, अब बेटा भू धातु है। भू से क्या बन गया? भूत्वा। भूत्वा मीन्स होकर। लिख धातु है, लिखित्वा। इसमें सब में त्वा लगकर दूसरी धातु बन जाती है तो लिखकर। हन हत्वा, हन मीन्स मारकर। चुर ये चुराकर। चोरित्वा, सब में त्वा ही लगा बेटा। कीड त्वा, तो क्या बन गया? क्रीडित्वा। क्रीडित्वा मीन्स खेल कर। त्यज, त्यज में त्यक्त्वा। त्यक्त्वा मीन्स छोड़कर। अब बेटा आप पढ़ेंगे धातु। ग्रह धातु इसी प्रकार सारे हैं। ग्रहित्वा, ग्रहित्वा मीन्स पकड़कर। स्ना, स्नात्वा स्नान करके। स्पृश, स्पृष्ट्वा छूकर। अब ज्ञा धातु है तो ज्ञा धातु ज्ञात्वा। इसमें सब में त्वा ही लगा है। ज्ञात्वा में जानकर। सेव धातु है तो सेवित्वा, सेवा करके। मुच धातु है तो मुक्त्वा, छोड़कर। पत पतित्वा मीन्स गिरकर। सह सोट्या मीन्स सहन करके। नृत नृत्य, नृत्य करके। कथ धातु है बेटा तो क्या हो जाएगा? कथित। कथित्वा कहकर। क्री धातु है तो क्रीत्वा, खरीद कर। धाव धातु है तो धातित्वा, दौड़कर। रुदु धातु है बेटा रोदित्वा मीन्स रोकर। रच्छ धातु है तो रचित्वा। इसमें हमने त्वा जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा? रचित्वा, रक्षा करके। हा हृत्वा मीन्स ले जाकर। दृश धातु है तो क्या बन गया बेटा? दृष्टवा मीन्स देख कर। स्था है, इसमें हमने त्वा जोड़ दिया तो क्या बन गया? स्थित्वा। स्थित्वा मीन्स बैठकर। चल धातु है तो इसमें त्वा जोड़कर क्या बन गया बेटा? चलित्वा मीन्स चलकर। वद धातु है तो सित्वा मीन्स रहकर। स्मृ धातु है, स्मृत्वा मीन्स याद करके। पूज धातु है बेटा तो पूजित्वा मीन्स पूजा करके। नी धातु है तो नीत्वा। इसमें हमने त्वा जोड़ दिया, क्या बन गया? नीत्वा मीन्स ले जाकर। जी जित्वा मीन्स जीत कर। अस भूत्वा होकर। पा पीत्वा मीन्स पीकर। चिंत चिंतित्वा मीन्स सोच कर। ची चित्वा मीन्स चुनकर। इसी प्रकार ये दा धातु है बेटा तो दत्वा। दत्वा मीन्स क्या होता है? देकर। लब धातु है तो लब्ध्वा मीन्स प्राप्त करके। गे है तो गीत्वा मीन्स गाकर। प्रच्छ धातु है पृष्ठवा मीन्स पूछ कर। पच धातु है तो पक्त्वा मीन्स पकाकर। क्र धातु है कृत्वा मीन्स करके। अब अगला, अभी तक आपने त्वा प्रत्यय कृत्वा पढ़ा, ठीक है। अब बेटा कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे आप? तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन क्या होता है? के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का बेटा प्रयोग किया जाता है। तो तुमुन में उनका लोप हो जाता है और सिर्फ तुम जुड़ जाता है इसमें। तो तुमुन, तुमुन, उन, तुम, ठीक है। अब धातु क्या है? हस। इसमें हमने तुम जोड़ दिया तो हसी तुम। रुद धातु है
बेटा रुद्र धातु है तो इसमें क्या जोड़ दिया, रुदितुम, रोने के लिए। पा धातु है तो पातुम, पीने के लिए। लब धातु है तो लब्धुम, प्राप्त करने के लिए। अब ये बेटा आपका ये धातु रूप है। पत मिस पतितुम, ऐसे इसी प्रकार रच मिस रचतुम, सब में तुम लगा हुआ है तो ये क्या है, रक्षा करने के लिए। सेव धातु है बेटा तो सेवितुम बन गया, सेवा करने के लिए। याच धातु है तो क्या बन गया, याच तुम, सब में तुम लगा हुआ है तो मांगने के लिए, मांगने के लिए। लिख धातु है तो लेख तुम, लिखने के लिए। चुर धातु है तो चोरई तुम, चुराने के लिए। ग्रह धातु है बेटा तो ग्रही तुम, ग्रहण करने के लिए। रच धातु है तो रचई तुम, रचना करने के लिए। कथ धातु है बेटा तो कथई तुम, सब में देखिए तुम ही तुम लगा हुआ है तो कहने के लिए। नंतुम, नमस्कार करने के लिए। दातुम, देने के लिए। अब अगला पढ़िए, कृत्वा या लेप प्रत्यय। यदि धातु से पूर्व बेटा कोई उपसर्ग लगा हो तो कृत्वा का लेप हो जाता है। लेप में ला और पा का लोप हो जाता है, वहाँ पर बेटा केवल या की धातु के साथ जुड़ता है। कृत्वा, लेप, ला और लेप, ठीक है। अब जैसे आ प्लस नी, लेप, आनी मिस लाकर। वी प्लस जी प्लस लेप, विजिप मिस जीत कर। आ प्लस गम प्लस लेप, आगत्य, आगत्य मिस आकर। प्रा प्लस हा प्लस लेप, प्रहत्य मिस प्रहार कर। आ प्लस दा प्लस लेप, आदाय लेकर। वी प्लस इस्म प्लस लेप, विस्मृत मिस होता है बेटा, विस्मृत कर देना, भूल जाना। उत प्लस स्था प्लस लेप, उत्थाय मिस उठकर। उत प्लस ता प्लस लेप, उत्तीर्ण, ठीक है। अब ये आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। आप लोग ये होमवर्क में कृत्वा या लेप प्रत्यय, इसमें सब में से जितने प्रत्यय अभी आपने पढ़े सब में से दो दो ये शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के साथ साथ ये समझना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला लेक्चर बेटा कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।